साखियों के प्रश्न उत्तर डाले हैं, अभी मैंने शब्द के डाल रही हूँ। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य ईश्वर को। मनुष्य ईश्वर को, आजकल का मनुष्य जो है ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों में ढूंढता है। हिंदू ईश्वर को मंदिर, अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढते हैं। हिंदू जो लोग हैं वह ईश्वर को मंदिरों में तथा पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढते हैं। और मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। मुसलमान क्या करता है कि अपने प्रभु को कहाँ ढूंढता है, काबा और मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। योग भी करता है, वैराग्य भी बन जाता है और कई प्रकार की धार्मिक क्रियाओं करके वह भगवान को खोजता है आजकल का मनुष्य। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अब विश्वास, बिलीव्स, किन का खंडन करते हैं कबीरदास जी, तो खंडन भी करते हैं। खंडन मीन विरोध भी किया है उन्होंने। जैसे वो बोलते हैं कि पाहन पत्थर पाहन पूजूं, बोले पहाड़, अगर पाहन पूजने से अगर मुझे भगवान मिल जाता है, आपको भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, ऐसा कहा है, विरोध में कहा है। तो यहाँ पर कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्व खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है वे हैं ईश्वर मंदिर, मस्जिद, देवालयों में नहीं रहता। ईश्वर, वह कहते हैं कि ईश्वर जो है वह मंदिर, मस्जिद और देवालयों में नहीं रहता है। ईश्वर को कर्मकांडों और योग वैराग द्वारा नहीं पाया जा सकता है। विरोध कर रहे हैं कबीर जी, कहते हैं कि इन देवालयों, मंदिरों में नहीं पाया जाता भगवान। ईश्वर काबा, काशी जैसे धर्मस्थलों पर नहीं रहता। भक्ति का दिखावा करने से ईश्वर नहीं मिलता, और जो भी लोग भक्ति का दिखावा करते हैं वह उनको कभी ईश्वर नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। कबीर ने कहा है कि सब श्वासों की श्वास में है, मीन उनके कहने का भाव क्या है इसके पीछे छात्रों। कबीर जी कहना चाहते हैं कि प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। प्राणियों की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। उसी प्रकार ईश्वर का अंश जो होता है आत्मा के रूप में, जो हमारे श्वास चले हुए हैं, आत्मा और मन है ना अंदर, हम दोनों कई बार अपने आप से बात करते रहते हैं, तो आत्मा और मन आपस में बात करते हैं। तो आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है ईश्वर, तो ये है आत्मा के रूप में। क्योंकि हम अगर बुरा काम करते हैं ना, तो पहले मन हमारा बुरा काम करेगा, तो आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये नहीं, ये विपरीत है। और फिर आत्मा अगर कुछ और गलत करना चाहे, नहीं ये गलत है, मीन पहले हमारे मन में वो बात काम करने से पहले हमारे मन में आत्मा की बात होती है। आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। और इसीलिए कवि ने सब श्वासों की श्वास में कहा है। उन्होंने कहा है कि हृदय में बसता है, हर एक के मन में है ईश्वर। कवि श्वासों की श्वास में मतलब यही है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है। सामान्य हवा से नहीं की है उन्होंने अपने ज्ञान की तुलना, आंधी से की है। क्यों की है। सामान्य ज्ञान हवा के चलने से आसपास के वातावरण में परिवर्तन नहीं होता है। जो रोज़ हमारे यहाँ हवा चलती है उससे कोई परिवर्तन नहीं होता वातावरण में, किंतु जब आंधी तूफान आने से सारा दृश्य बदल जाता है। देखा होगा आपने भी कि एक नॉर्मल हवा चलती है तो वो हमें राहत फील देती है, ठंडक फील होता है हमें, परंतु जब आंधी तूफान आता है तो वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, दृश्य ही बदल जाता है। इसी तरह ज्ञान की आंधी आने से भक्तों के मन में छल, कपट, मोह, माया, तृष्णा, लोभ, लालच तथा अज्ञानता का अंधकार जो होता है सारा ही नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारा ही छल, कपट, मोह, माया, तृष्णा,
लोभ लालच अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रभु भक्ति के आनंद में डूब जाता है। इसीलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। जब भी मनुष्य को भगवान का अगर ज्ञान हो जाता है तो वो एक आंधी की तरह होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाता है। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब कबीर जी इस प्रश्न में क्या पूछते हैं कि भक्तों के आंधी का भक्तों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। छात्रों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही प्रश्न के कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ साखियों का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए, उनकी हिंदी व्याख्या करनी आनी चाहिए, फिर आप प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ से दे सकते हैं। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार अगर इन प्रश्न के उत्तर को पढ़ लोगे तो आप पहले व्याख्या को अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, तो आपको इनके एक बार पढ़ने से ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने आ जाएंगे। और कैसा भी प्रश्न पूछें आपको उत्तर आएगा ज़रूर, ये मेरा विश्वास है। ज्ञान की आंधी के प्रभाव स्वरूप भक्तों के मन पर पड़ा भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट गया। जब आंधी के प्रभाव से जो भक्त के मन से जो था पड़ा भ्रम का और अज्ञान का पर्दा जो है वह हट जाता है, मन में जमा अंधकार दूर हो गया, वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया। मोह माया उसमें रही नहीं किसी भी चीज़ की, तो वो मुक्त हो गया, उसका मन निश्चल हो गया और वह प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लगा। उसकी परमात्मा से पहचान हो गई। उसने संसार में रहते रहते ही परमात्मा की पहचान कर ली, तो वह एक सुखी व्यक्ति बन गया। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हर मनुष्य जो है पैसे की दौड़ में भाग दौड़, किसको आराम नहीं है, एक जगह टिक कर बैठने का माइंड चला हुआ है और लगा है बिजनेस करने, और भगवान के नाम लेने की तो ज़रूर उनको पता नहीं फुर्सत ही नहीं मिलती है। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वै धूनी गिरानी मोह मलिंडा टूटा। अब इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी क्या कह रहे हैं। हिति चित्त की द्वैथुनी, भाव ये है कि ज्ञान की आंधी से आने से पहले, ज्ञान की जो आंधी आने से पहले मन में क्या था, भ्रम का जो छप्पर पड़ा था। ज्ञान की आंधी आने से पहले जो मन पर अज्ञान का भ्रम का छप्पर पड़ा था, उसे सहारा देने वाले, उसको सहारा कौन दे रहे थे, स्वार्थ पूर्ण विचारों के खंभे टूट गए। अब जो भ्रम था मन में और उसका छप्पर पड़ा था, छप्पर मीन चार लाठी बांसों पर खड़ा मकान, उसको बोलते हैं छप्पर। तो उसे सहारा देने वाले जो स्वार्थपूर्ण विचारों के खंभे टूट गए और संसार मोह माया का बंधन टूट गया, और संसारिक जो मोह माया थी उसका बंधन भी टूट गया। इस पंक्ति का यही है कहने का भाव कि जितने भी जब हमें ज्ञान नहीं था तो हमारे अंदर जो जितने भी मोह माया, लोभ मोह क्रोध छप्पर पड़ा हुआ था, उसको जो सहारा दे रहे थे ये विचार जो थे, वह सारे ही खत्म हो गए। जब प्रभु का वास हो गया हमारे मन में। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम में हरि जन भीना। अब ऐसी प्रेम की आंधी आई, इसमें क्या, इसके ज्ञान की आंधी आने के बाद, अब आंधी तो आ गई ज्ञान की, अब ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्तों के हृदय में प्रभु प्रेम की जो वर्षा हुई, उसके आनंद में भक्तों का हृदय पूरी तरह से सराबोर हो गया, बहुत ही खुश हो गया। जब ज्ञान की आंधी आई तो भक्तों का हृदय क्या था, सराबोर हो गया, प्रभु प्रेम बस गया उसके मन में। तो अब अंतिम और भाषा अध्ययन का प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे और आगे भी अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक संस्कृत का रूप होता है और एक हिंदी का। तो
यहाँ पखा पखी, पखा पखी, ये जो है शब्द है पखा पखी मीन पक्ष विपक्ष तत्सम शब्द, तद्भव का तत्सम हुआ है। तद्भव हिंदी के शब्द हैं, तत्सम मीन संस्कृत के नहीं, तद्भव, तद्भव संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम मीन हिंदी के शब्द। पक्ष विपक्ष, पखा पखी का तत्सम शब्द है पक्ष विपक्ष। अनंत का तत्सम शब्द है अन्यंत्र, अन्यंत्र। जोग, जोग बोलते हैं ना, तो दूसरा इसका तत्सम शब्द है योग हिंदी में, शुद्ध हिंदी। जुक्ति, जुक्ति युक्ति, ये शुद्ध हिंदी है और ये संस्कृत है। जुक्ति शुद्ध हिंदी, युक्ति। और वैसे जो हिंदी भी नहीं संस्कृत भी नहीं, ये कबीर की संदूकड़ी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि मिली जुली भाषा बोलते थे, अनपढ़ थे ना, इसलिए। बैराग, बैराग बोलते थे, बैराग्य हिंदी, हिंदी का शब्द है बैराग्य, सही रूप। ये तो कबीर जी की भाषा के शब्द हैं। ये शब्द जो हैं उनके अपने मुख से निकले हुए हैं, तो इनको शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्दों में बदला है। बैराग से बना बैराग्य। निरपक्ष मीन निष्पक्ष, निष्पक्ष, कोई भी पक्ष नहीं लेना, सब भगवान का ही पक्ष लेना, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, एक मोटिवेशन मिलता है कि नया वीडियो और किसी नए तरीके से आप तक पहुंचाऊं बनाकर। बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।